मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्शागुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोकों में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। आत्मज्ञान का उपाय प्रज्ञा छेनी है, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें कल हमने वास्तव में हम आत्म कल्याण की सच्ची प्यास हमारे हृदय में है कि नहीं, इस पर अपन ने कल गहराई से चर्चा की थी। और स्वानुभव ही वास्तविक प्रमाण है। हमारा खुद का अनुभव ही हमारे काम आएगा, दूसरों का अनुभव हमारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड स्वयं है। लौकिक जीवन में तो कोई दूसरी बातें होती हैं कि साहब इस रास्ते पे मत जाना, हम गए थे और वहाँ पर जो है रास्ता बंद है, तो ये तो तुम दूसरों से काम चला सकते हो। लेकिन आत्मानुभव की अगर बात आएगी, भोजन के स्वाद की बात आएगी, पानी की बात आएगी, तो भोजन जैसे हमें खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे हमारे हिस्से का भोजन कर लें और हमारी भूख मिट जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। ऐसे ही हमें प्यास लगी हो और हमारे बदले कोई दूसरा पानी पी ले और हमारी प्यास बुझ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी तरह आचार्य कहते हैं कि जो आत्मानुभव है, जो भेद ज्ञान है, जो सम्यक दर्शन है, वो जीव को स्वयं ही करना पड़ेगा। वो दूसरे के द्वारा कोई कर ले और हमारा काम चल जाए, ये इससे काम नहीं चलेगा। और मजेदार बात ये है कि हम दुनिया में हर जगह सावधान हैं, हर क्षेत्र में सावधान हैं। बस एक धर्म का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाते। जो हमें पंथ से, संप्रदाय से, जाति से हमारे माँ बाप ने जो सिखा दिया कि हम दिगंबर हैं, हम तेरापंथी हैं, हमारे ये भगवान हैं, हमारे ऐसे यहाँ पूजा होती है, ये भोजन नहीं खाते, ये भक्ष है, ये अभक्ष है, ऐसे मंदिर में दर्शन करने चाहिए, ये सब हम सीख जाए और इसमें हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते, हम ज्यादा सोचते। क्यों? क्योंकि सहज ही ये बात सारे धर्मों में चलती है और सभी लोग अपने अपने धर्मों का, अपनी अपनी क्रियाओं का पालन करते हैं। तो हमें भी लगता है कि ठीक है साहब, ये सिस्टम है और हम भी जैन धर्म में जन्मे हैं, तो हमारे यहाँ का ये सिस्टम है। फिर अगर उसमें कोई थोड़ा स्वाध्याय कर लेता है तो वो ये समझने लगता है कि साहब हमारा धर्म ही सच्चा है और हमारे धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, जबकि उसको कोई अनुभव में नहीं आया। हमारे भगवान वीतरागी है, हमारे भगवान रागी द्वेषी नहीं है, हमारे भगवान केवल ज्ञानी है, दूसरों के भगवान रागी द्वेषी हैं, वो तो स्त्री को लेके साथ में खड़ी है कोई वो, जबकि वास्तव में ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनकी अंतरंग में कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए वीतरागता का जब तक हमें खुद अनुभव नहीं आएगा, वीतरागता का आनंद कैसे है, तो हम वीतरागता का आनंद समझेंगे कैसे। लेकिन हम सब ने तो वीतरागता का आनंद समझ रखा है और हम तो खुले मन से कहते हैं तो वीतरागता का आनंद ही सब कुछ आनंद है, जबकि हमें रसगुल्ले का आनंद पता है, वीतरागता का आनंद पता ही नहीं है, तो हम फिर वीतरागता का आनंद बोल कैसे देते हैं।
तो वो हमारे संस्कारों में, हमारे परंपराओं से, हमारी कुल परंपरा से वो हमने सीखा। तो कल जो हमारी चर्चा थी उसमें ये थी कि सत्य की खोज स्वयं करनी पड़ेगी, अपने दृष्टि खुद ही बनानी पड़ेगी। दूसरे की दृष्टि से हमारा काम नहीं चलेगा, दूसरे के अनुभव से हमारा काम नहीं चलेगा। इस तरीके से कल का जो स्वाध्याय था उस पर दोबारा विचार करना, फिर सुनना कि धर्म परंपरा से नहीं चलता, धर्म किसी पंथ संप्रदाय से नहीं चलता, धर्म तो अपने अनुभव से प्राप्त होता है। सच्चा सुख तो सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, वेद ज्ञान अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। किसी के आशीर्वाद से, किसी मंदिर में, किसी जगह कहीं नहीं मिलता। धर्म स्वयं के अनुभव का नाम है, वस्तु का स्वरूप ही वास्तव में धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्म, उष्णता, ऐसे ही जीव का स्वभाव है जानना, देखना। तो वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसे कोई पूछे अग्नि का धर्म क्या है, तो अग्नि का धर्म है उसकी उष्णता। धर्म माने स्वभाव। तो जिन पदार्थों का जो स्वभाव है वो ही उसका धर्म है। तो मैं चैतन्य हूँ, मैं जीव हूँ, तो मेरा स्वभाव है जानना, देखना। चेतनता मेरा स्वभाव है, जड़पना मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो शरीर है, ये शरीर की जो अवस्थाएं हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो जड़ का स्वभाव है। तो श्री गुरु कहते हैं असली धर्म को पहचानना सीखो। शास्त्रों में धर्म नहीं है, धर्म कहीं किसी मंदिर में नहीं, किसी प्रतिमा में नहीं, किसी गुरुओं में नहीं। मेरा धर्म मेरे पास, कुंद कुंद का धर्म कुंद कुंद के पास, महावीर का धर्म महावीर के पास, आदिनाथ का धर्म आदिनाथ के पास, और मेरा धर्म मेरे पास। तो मेरा धर्म मेरे पास कब कहलाएगा? जब मैं उसे अनुभव करूंगा। और जब तक मैंने अनुभव नहीं किया, और किसी ने कहा कि तुम ज्ञान दर्शनमयी हो। अब जैसे मेरा बेटा है, छोटा सा है, मेरी बेटी है, मैंने उनको 7 तत्व सिखा दिए, 6 द्रव्य सिखा दिए, 5 पाप सिखा दिए, 9 पदार्थ सब सिखा दिए, 10 तो मेरा बेटा सब बोलता है। और वो कहता है कि आत्मा में ही सच्चा सुख है, शरीर मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, उद्गल से मैं भिन्न हूँ। तो हमें क्या लगता है, यार ये तो बच्चा है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन हम बच्चे से आगे हैं क्या? हम भी तो सुन सुन के ही बोल रहे हैं, बस हम बड़े उम्र से हो गए हैं। हमारे नाम के आगे 35 साल 40 साल लग गया है। बाकी हमारी हालत तो उसी बच्चे की तरह है कि वो बचपने में बातें बोलता है, हम थोड़ा गंभीर होके बोलते हैं। तो बच्चे की बातों का कोई हम समझते, अरे वो तो अभी कुछ जानते ही नहीं, नाम सब सीख। लेकिन हम भी तो आश्रव आदि दुख रूप हैं कि हम कहाँ जानते हैं। कि आप कैसे कहते हो हम नहीं जानते? कि देखो तुम्हें शरीर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, तो तुम देखो तुरंत उसका इलाज करते हो, पीड़ा से पीड़ित होते हो, तकलीफ होती है। लेकिन दिन रात आश्रव आदि भाव चलते हैं, इन भावों में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, तो ये दुख रूप कहाँ हुई? ये तुमने इनको दुख रूप कहाँ जाना? ये तो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि आश्रव आदि दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे। ये तो हम सिर्फ सुन सुन के बोलते हैं, छह ढाला जी में लग गया तो हम भी बोलते हैं। दौलत राम जी कह रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो ये बात तो बिल्कुल आम बात है, तभी जीव दुख से डरते और सुख चाहते, इसमें इसमें क्या नई बात है? लेकिन वास्तव में वहां पर जो दुखों की चर्चा कर रहे हैं, उस दुखों को दुख हम मानते हैं क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित हमें दुख लगता है क्या? नहीं साहब, दुख तो है। तो सुनो, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। अगर वास्तविक मिथ्या दर्शन का जिसको दुख लग जाए, जिसको वास्तव में मिथ्यात्व का दुख लग जाए, श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व उसी समय नष्ट हो जाएगा। लेकिन दुख एक्चुअल लगना चाहिए। क्यों? कि मिथ्यात्व जिसके कारण जाता है, मिथ्यात्व के अभाव का जो कारण है वो जीव स्वयं है। स्वयं का अनुभव ही मिथ्यात्व के नाश का उपाय है। अपने को चैतन्य देखना, चैतन्य अनुभव करना, ये मिथ्यात्व के नाश का उपाय है। मिथ्यात्व के नाश के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी वैद्य के पास नहीं, किसी गुरुओं के पास नहीं, किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी कमंड, कुछ नहीं। श्री गुरु कहते हैं मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसी घोषणा जिसने अनुभव पूर्वक कर दी उसके मिथ्यात्व गया।
और मुझे मिथ्यात दुख का कारण दिख गया, मुझे समझ में आ गया कि मिथ्यात बहुत भयंकर है, तो मुझे आत्मानुभव क्यों नहीं होगा? मुझे ज्ञायक की खबर क्यों नहीं मिलेगी? मुझे ज्ञायक की अनुभूति क्यों? यहाँ दुख लगा और यहाँ अनुभव हो जाएगा। तो फिर मिथ्यात दुख रूप है, ये हम बोलते हैं, लेकिन मिथ्यात फिर भी बना रहा, इसीलिए बना रहा कि वो हमने सुन सुन के बोला, अनुभव से नहीं बोल पाए। देखो, रुपया पैसे के बिना दुख होगा तो उसका दुख दुख भाषित होता है। अगर हमारे घर परिवार में कुछ घटनाएं घटेंगी, आपदाएं आएंगी, दुख होगा, तो वो दुख दुख भाषित होता है। लेकिन मैंने आत्मानुभव नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, ये आश्रव भाव चल रहे हैं, कर्मों का आना चल रहा है, ये दुख रूप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंतरंग में कहीं पर भी अनुभव में नहीं आया, लेकिन हमने परंपरा से ये रोज सुन रखा है तो हम बोलते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ पर माने वास्तव में जहाँ पर भी सच्चा स्वरूप है, वहाँ एक बात ज्ञानियों ने हमेशा कही। कबीरदास जी ने खुद लिखा है कि सब कहते हैं लिखा लिखी, और मैं कहता हूँ देखा देखी। सारी दुनिया जो है शास्त्रों से पढ़ पढ़ के कह रही है कि वहाँ ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर करता है, ईश्वर करता नहीं है, ये सब हल्ला मचा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि वास्तव में तुम अनुभव करो, सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। और हम गुत्थियां काय में सुलझाने में लगे? शास्त्रों में। तो कुंद कुंद ने क्या लिखा, वहाँ क्या लिखा, उस शास्त्र में क्या लिखा, ये शास्त्र कितने साल पुराना है, ये बात कहाँ मिली? ऐसे तरीके से ये भाव खराब होता है। श्री गुरु कहते हैं, नमक तेरे सामने है, चखने की क्षमता तेरे अंदर है, तू स्वयं अभी एक नमक की डली ले और मुंह में डाल ले, और कोई उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन तुझे ये काम कठिन लगता है। इसकी जगह नमक के बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है, 2000 साल पहले नमक के बारे में क्या प्रमाण थे, नमक खारा है कि मीठा है, इसके लिए तू पीएचडी करने बैठ गया है, बड़े बड़े पंडितों के चक्कर काटता है, बड़े बड़े महाराजों के चक्कर काटता है। तो महाराज, नमक खारा है क्या या मीठा है क्या? श्री गुरु कह रहे हैं, जो असली गुरु है वो तो कहते नमक को चख ले, किसी से पूछने की। और जो नकली गुरु हैं, वे क्या कर रहे हैं, हम बताएंगे तुम्हें नमक खारा है कि मीठा। तुम अज्ञानी हो, तुम अभी कुछ नहीं जानते, तुम पापी हो, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। रोज आया करो, मंदिर जाया करो, पूजा करा करो, भक्ति करो, हमें आहार कराओ, पंडितों की सेवा करो, मंदिर बनवाओ, दान दो, ये करो वो करो, फिर तुम्हें हम बताएंगे कि नमक खारा होता है कि मीठा। कि महाराज इतना कि हाँ हाँ, ये पंचम काल है, इसमें इतनी आसानी से आत्मा नहीं मिलता। और अभी तुम क्या समझते हो जी, आत्मा की बातें करने वाले की आत्मा दे देंगे? नहीं नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करो, व्रत करो, संयम लो, नियम धर्म पालो। तो चूंकि अपन को भी ये जन्म से ही संस्कार है कि सम्यक दर्शन महादुर्लभ है, ये अपन को शुरू से ही सिखाया गया, तो बहुत दुर्लभ है असली धर्म। एक तो अपन को बचपन से पहले ये बातें भर दी गई, तो अपन को जब कोई ये बातें कहता है, ये दुर्लभ है, पंचम काल है, नहीं मिलेगा, तो देखो, इनने वही बात हमारी मम्मी की, तो हम उनकी बात मान के, और चूंकि हमें ये बात कठिन लगी थी और उनने और कठिन बताई कि व्रत करो, तो हमें कठिनता में धर्म दिखने लगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, 2-2 घंटे पैर तोड़ रहे हैं, खड़े खड़े, पैरों में दर्द हो रहा है तो भी खड़े हैं, नहीं नहीं भगवान 3 लोक के नाथ हैं, इनके सामने क्या बैठना क्या। और ऐसी मेहनत करके हम अपने को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। लोग 4-4 घंटे खड़े रहते हैं और घर पे आके फिर 4-4 घंटे सो जाते हैं। तो भैया तुमने किया क्या? हमारा भगवान ना तो तुम्हें 4 घंटे खड़े रख के खुश है, क्योंकि हमारे परम बीतरागी सर्वज्ञ देव परमात्मा ने तो, तुम स्वयं भगवान हो, तो स्वयं की आराधना से भगवान पर्याय में बन जाओगे। ये मेरे सामने खड़े खड़े टाइम बर्बाद क्यों करते हो? जैन धर्म तो वास्तव में पूजा पाठ का, समझ लो, ये पूजक का चक्कर ही नहीं है। फिर भी ज्ञानियों को भी ज्ञानियों के प्रति बहुमान आता है, तो वो बहुमान अलग बात है। लेकिन हमारा बहुमान तो नकली है, हम तो देखा देखी बहुमान करते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि फिर वो कठिनता से तुम धर्म पालते हो।
फिर उसमें क्या होता है कि कई लोग तो पीछे भाग लेते कि भैया अपने बस का तो है नहीं। तो फिर सरल धर्म क्या है कि देखो भैया कुछ मत करो तुम, एक रात में भोजन छोड़ दो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम कुछ मत करो भैया, महाराज को आहार दे आओ, बहुत बड़ी बात है। तुम कुछ मत करो भैया, सुबह सुबह प्रक्षाल कर आओ, ये बहुत बड़ा धर्म का काम है। तुम सुबह सुबह भगवान का मस्तकाभिषेक जन्म वो कराओ, बस। देखो भैया तुम ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसको भी लगता है कि इतना तो हम कर ही लेंगे, और फिर साथ में लालच दे देते हैं। माने दो तरह की लालच दे जाते हैं। एक तो सीधा लालच दिया जाता है कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, दुकान अच्छी चलेगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, जो जो बकवास बातें हैं। और फिर दूसरी बातें हैं तो जो अच्छी बातें हैं कि कैसे, तो देखो भाई भगवान तो कुछ लेते देते नहीं है, वास्तविकता तो यही है। लेकिन जो भगवान की पूजा पाठ प्रक्षाल करते हैं उनको साथ ही से पुण्य बनता है। और पुण्य बनेगा तो वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम्हारी अनुकूलता आएगी कि नहीं आएगी। तो तुमने सारी बात पढ़ी है कि अनुकूलता काय से आती है, पुण्य के उदय से। तो ये है इनडायरेक्ट में लालच। तो बस वो वहां पे वो कर करके जीवन बिताता है। और ऐसी ऐसी एक जन्म की कहानी नहीं है, अनंत जन्मों से अगर हमें वस्तु का स्वरूप नहीं मिला, अपना आत्मा नहीं मिला, हम परमात्मा होते हुए भी भिखारी बने रहे, तो उसका मूल कारण इसी तरह की व्यर्थ की मान्यताएं हैं जो हमें जन्मों से सिखा दी गई हैं। और हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते कि जी हमारा खुद का अनुभव नहीं है जो हम बोल रहे हैं, इस सब हम दूसरों की सुनी सुनाई बातें चला रहे हैं। आत्मा शुद्ध है अशुद्ध है, नहीं है, क्या है, पुण्य है पाप है, कुछ नहीं। देखो भाई, श्री गुरु कहते हैं नमक की डली तुम्हारे पास है, अनुभव करने की तुम्हारे अंदर क्षमता है। साहब मेरे अंदर क्षमता है कैसे पता, कि अरे भाई तू संगी पंचेंद्री है, तुझे हित हित का विचार आ गया है, तुझे ये सुनने के भाव जग गए कि मैं कौन हूं, तो बस क्षमता आ गई। इससे ज्यादा कोई क्षमता नहीं चाहिए। क्षयोपम लब्धि विशुद्धि लब्धि देश न लब्धि क्या है। क्षयोपम माने ज्ञान का इतना विकास हो जाना, इतना विकसित हो जाना, तो उसको ये बात समझ में आने लगे कि मेरा हित हित क्या है। तो कहते हैं बस तुम्हारा ज्ञान जो है जागृत है। और फिर उसको अपने को जानने की इच्छा हो जाए कि भैया मुझे धर्म जानना है, मुझे स्वरूप जान, तो श्री गुरु कहते विशुद्धि लब्धि है। और ऐसी भावना पूर्वक उसको कोई सत्य मार्ग बताने सुनाने वाला मिल जाए, बस हो गया काम। श्री गुरु कहते अब कोई कमी नहीं है तुम्हारे। तो ये सब काम तो हमारे अंदर कई सालों से हो गए। लेकिन अब गलती क्या है कि हम अनुभव की ओर नहीं बढ़ते, हम फिर इन्हीं में तकियानुसी करते हैं, ये सही है वो सही है, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, और ऐसे करते करते चला जाता है। तो देखो भाई, नमक की डली है, नकली लोगों के चक्कर में फंसोगे तो वे तुम्हें शास्त्रों में प्रमाणों में और पंडित्याई मिल जाएंगे कि अभी तुम ये नहीं जानते तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, ये नहीं छोड़ोगे तो अभी समझ नहीं आएगा, और अभी तो तुम्हारी अपात्रता है, और ये है फलाना है और ढकाना है, पता नहीं क्या क्या बात है। और हमने भी क्या है, हमारी भी आदत है, ये पात्रता के संदर्भ में भी समझ लें, हमारी बहुत बेकार आदत है। हम हर चीज की कीमत लगाते हैं, और क्योंकि दुनिया में ऐसे ही चलता है, तो सोने की क्या कीमत है साहब, 40-45 हजार रुपये है ना, ये है। तो अब इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या कीमत है, हमें हर चीज की कीमत पैसे से लगाने की आदत पड़ गई। हम वस्तु का भाव नहीं पहचानते। हमें सोने की क्वालिटी क्या है, उसका पीलापन असली कीमत है, उसकी जो क्वालिटी है काला नहीं पड़ता, ये उसकी असली संपत्ति है। लेकिन हम उसको पैसे से आंकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज की कोई कीमत दो तो वो चीज मिल जाती है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि धर्म की भी कीमत चुकाना चाहते हैं। हमें लगता है कि धर्म की भी कोई कीमत होती होगी। एक साहब सम्यक दर्शन चाहिए, हाँ जैसे अपन है ना बाजार में, साहब हम ये सामान लेने गए कि साहब ये शर्ट चाहिए, हमें ये फलानी चीज चाहिए, तो वो कहता है इतने पैसे लगेंगे, ये नियम पालने पड़ेंगे। जैसे हमें कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये फॉर्म बनना पड़ेगा, ये ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसी फीस बननी पड़ेगी। तो हमारी एक नेचुरल नेचर बन जाती है कि हर चीज की हम कीमत चुकाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि कुछ चुकाएंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। तो इसका धंधा बहुत व्यापक है। ऐसे ही जब हम लोग सम्यक दर्शन की ओर बढ़े, तो वहां पे भी हमें ये समझा दिएगा पात्रता बनो, पात्रता चाहिए। पात्रता, पात्रता माने कुछ कीमत चुकाओ। कि क्या चुकाओ, कि तुम ये छोड़ो ये छोड़ो, ये मत करो वो मत करो, ये छोड़ो ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसे करो, दान करो मंदिर में, मंदिर आओ। तो ये तो हमने इतनी सारी शर्तें लगा दी कि तब जाके सम्यक दर्शन मिलेगा।
तो हमें भी ये बात जमती है। तो बात तो सही है, जब लौकिक में भी कुछ काम करना पड़ता है तो कुछ चुकाना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो जब धर्म भी अगर चाहिए तो कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मान्यता बहुत झूठी और विपरीत है, गलत है, असत्य है। धर्म में कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। धर्म आनंद रूप है। धर्म में कोई अदला बदली नहीं होती कि मैं 10 व्रत करूंगा तब सम्यक दर्शन होगा। इसका उससे धर्म को कोई मतलब ही नहीं। धर्म तो मेरी स्वयं की वस्तु है। एक बात बताओ सुबोध जी, रात को 2 बजे तुम्हें अपने घर में प्रवेश करना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? हैं? कुछ देना पड़ेगा? कुछ नहीं देना पड़ेगा। कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। हम रेलवे स्टेशन पे रात के, अब अपने सागर तरफ का तो मुझे पता नहीं, दिल्ली में ऐसे नियम है कि अगर तुम रात को 10:30-11 बजे आते हो तो 11 बजे फिर उनके पैसे बढ़ जाते हैं। ऑटो वालों की गाड़ी के साहब रात के 11 बजे पैसे बढ़ गए। तो देखो, और हमारी खुद की गाड़ी हो तो पैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना संजय भैया, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरी खुद की है। तुम अपने खुद के घर में जाओ और 2 बजे रात को दरवाजा खटखटाओ और घर के अंदर से आवाज आए कि अब रात को 2 बजे आए हो तो 1000 रुपये फालतू लगेंगे, तो वो घर नहीं हो सकता तुम्हारा। वो निश्चित ही कोई होटल होगा, कोई धर्मशाला का कमरा होगा जहाँ इस तरीके की बातें होंगी। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि वो मेरी वस्तुएं नहीं है, वो मेरे से भिन्न वस्तुएं हैं और वो मुझे प्राप्त करनी, मुझे चाहिए, मुझे रोटी चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, धन देना पड़ेगा। मुझे अगर एक घर बनवाना तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन धर्म की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। धर्म के बदले आपको कुछ नहीं देना, क्योंकि आप धर्म के स्वरूप हैं। धर्म आपसे बाहर नहीं है कि हम कोई 10,000 रुपये देंगे तो हमें कोई सम्यक दर्शन देगा ना। मैं स्वयं ही सम्यक दर्शन स्वरूप हूँ। सम्यक दर्शन है किसका नाम? अपने में अपनापन, है ना। अपने ज्ञायक भगवान में अपनापन, अपने को त्रिकाली ध्रुव देखना। तो इसकी क्या कीमत? इसके लिए 10 उपवास करोगे, इसके लिए 50 उपवास करोगे, इसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा, इसके लिए भूखा मरना, ये कोई इसकी कीमत नहीं है। अच्छा, कल तो आपने शास्त्री जी बताया था मौन बैठना पड़ेगा, टीवी बीवी बंद करनी पड़ेगी, उपयोग बचाना पड़ेगा। ये कोई कीमत थोड़ी हुई। ये तो हम तुम्हें अशांति से बचा रहे हैं, उल्टा मजा आएगा। अगर हम मौन रहेंगे तो दुख होगा कि आनंद आएगा? बताओ अनिल जी। हम शांति से अपने घर में बैठे हैं तो ये आनंद का विषय है कि दुख का विषय है? दुख का विषय है कि आनंद का विषय है? आनंद का विषय है। अच्छा बताओ विवेक जी, अपने घर में 10-20 मेहमान आए तो कैसा लगता है? मजा आता है कि तकलीफ होती है? वो ही बताना जो होता हो, झूठ मूठ मत बताना है साहब। आनंद मान तो चूल्हे में गया, एक तो पत्नी की अलग सुननी पड़ती है ज्यादा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो चाहे जिसको बुलाओ और उनको कर करके मर जाओ, और जो है आफत अलग, फॉर्मेलिटी अलग निभाते फिर। और फिर ऐसे में मैं कहना नहीं चाहता, फिर बहनोई और हो और जीजा और हो और क्या बोलते जो जो भी होते हैं, फूफा और हो, और ऐसे जो थोड़े खतरनाक रिश्तेदार होते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि देखो भाई, जब सब चले जाते हैं तो हमें तो शांति मिलती है उल्टा जीवन में। हाँ भैया रिलैक्स। तो श्री गुरु कहते धर्म में कोई कीमत नहीं चुकानी है। धर्म तो अपने आप में इतना आनंद रूप है, इतना आनंद रूप है कि तुम जितने मौन बैठोगे, जितने शांति से बैठोगे, जितने तत्व विचार करोगे, वो आनंद रूप है। वो कोई कीमत नहीं चुका रहे तुम। क्यों भैया, कीमत चुका रहे क्या पंकज जी? 1 घंटे बैठ के तुम तत्व विचार कर रहे हो तो कोई कीमत चुका रहे हो क्या भगवान को? है? अच्छा, तुम मंदिर में 1 घंटा पूजा करे आए तो भगवान पे एहसान करे आए क्या? है? आजकल पता क्या हालत है दुनिया में? क्योंकि पंडित ज्यादा पैदा हो गए, सुनने वाले कम हैं। तो जिनके हाथ में जो गद्दी की पावर होती है, ये मंदिर के जो बड़े बड़े ट्रस्टी वगैरह होते हैं, अध्यक्ष वगैरह, पता क्या कहते हैं पंडितों से? आप प्रवचन करो ना, कोई और करने लगेगा, आपकी गद्दी छिन जाएगी। ख्याल में है ना। माने में तो खुल्लम खुल्ला धमकाते हैं, जैसे कोई राजगद्दी हो, कोई राजा महाराजा बनने वाली गद्दी हो।
लेकिन इन पंडितों को भी प्रवचन करे बिना चैन नहीं पड़ती ना, तो बस वे भी बेचारे जो है उनके पीछे पड़े रहते, नहीं नहीं हम करेंगे जी, हमारे किसी और को जगह मत दे देना। तो श्री गुरु कहते हैं ये धर्म वरम का स्वरूप नहीं है, ये सब अज्ञानता है, ये सब जड़ता है, इसमें कहीं कोई रस नहीं है, ये कोई आनंद का मार्ग नहीं है जो तुम समझ रहे हो। धर्म आनंद रूप है। धर्म मतलब तत्व विचार कर रहे तो साहब सम्यक दर्शन तो वही नहीं, मैं तत्व विचार इतना करता हूँ कि सुनो तुम कीमत चुका रहे, इसका मतलब क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया, ये बात समझ में नहीं आई, पंकज जी समझ में आई, फिर से दोहराऊं ये बात, अनुरंजन जी ख्याल में आई नहीं आई समझ में बात। देखो इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। हमने कोई 500,000 रुपए का कोई सामान लिया और वो उसकी कीमत के लायक वो माल नहीं मिला, हमें दुख होता है ना, यार हमने 1,000 रुपए लगा दी तो कचड़ा माल आ गया। ऐसे श्री गुरु कहते तुमने धर्म को भी ऐसे ही बना रखा है, यार 2 दिन लगातार तत्व विचार कर रहे, कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, इसका मतलब तुम तत्व विचार को आनंद रूप नहीं समझते। तुम इसके बदले कोई केवल ज्ञान आ जाए, कोई सम्यक दर्शन आ जाए, पता नहीं, और एक आध देव वेव आ जाए तुम्हारे दर्शन वर्शन करने, तो तुम्हें लगता है कुछ प्राप्त हुआ। तो श्री गुरु कहते चूंकि एक तो बनिया है ना, एक तो कहते हैं ना नीम और करेला चढ़ा, श्री गुरु कहते हैं ऐसी हालत है। एक तो व्यापारियों के हाथ में धर्म आ गया, और व्यापारी मतलब जो सिर्फ लाभ ही लाभ सोचता है। व्यापारी की परिभाषा क्या है, हर जगह लाभ सोचता है, हर जगह। वो कहीं घाटा भी करेगा तो लाभ के लिए, क्या कहा मैंने, घाटा भी करेगा तो लाभ के, कि ये कैसा उत्तर हुआ कि हाँ, कि अगर वो 200 रुपये खर्च करेगा तो वो दिमाग लगाएगा। व्यापारी ऐसे होते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो अच्छे व्यापारी हो, हम तो हम जैसे व्यापारियों की बात। तो कैसे व्यापारी होते हैं कि वो ग्राहक आया तो वो देखते हैं कितने कीमत का ग्राहक है, और लगा यार ये तो लाख रुपए का माल खरीदेगा, तो उससे बिल्कुल बात करने का स्टाइल बदल देगा, बिल्कुल माने शब्दों की भी कीमत वसूलता है। आओ आओ, अरे बैठो बैठो यार, भाई तुम तो बहुत दिन में मिले, अरे क्या और घर परिवार सब ठीक है, और सब अच्छा है यार, ठीक है, माल माल की बातें बातें करेंगे, और सुनाओ चाय ला रहे भाई फटाफट, और सुन साथ में नमकीन भी लाना भाई साहब को, है ना। और वो कहेगा अरे सुनो यार मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जल्दी माल, अरे माल बाद में लिखेंगे, माल की क्या बात करते हो आप, ये सब बातें माल के लिए ही की जा रही है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि व्यापारी को भी कोई मजा नहीं आ रहा है ऐसी बातें करने में, लेकिन ये सौदा है, इसमें उसकी कीमत चुकाई जा रही है, और फिर वो एक चाय पिलाता है, एक ठंडा गर्म पिलाता है, तो उसकी कीमत वसूल रहा है। लेकिन वो भ्रम से क्या समझ रहा है ग्राहक, यार ये दुकानदार हमें इज्जत बहुत करता है, तू मूर्ख चंद, अकल नहीं 2 रुपए धेले भर की, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। श्री गुरु कहते ऐसे ही संसारी जीव ठगा जा रहा है, ऐसे ही ठगा जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। उसको सारी दुनिया यूज कर रही है, और वो सोच रहा है कि मेरी बड़ी इज्जत करते हैं लोग, हैं। मंदिर वाले अध्यक्ष साहब को सलाम ठोक रहे हैं, जय जिनेंद्र ठोक रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं साहब हमारी तो बड़ी इज्जत है, मंदिर में खड़े हो जाए तो कोई बिना जय जिनेंद्र करे नहीं आ सकता। माने जो जय जिनेंद्र से अभिमान करता हो उसकी क्या हालत है बताओ, जय जिनेंद्र का जय जिनेंद्र सुन के उसका अभिमान पुष्ट होता हो तो वो जिनेंद्र से भी बड़ा अपने को समझता है। अच्छा एक बताओ जय जिनेंद्र का मतलब क्या है, पहले समझाओ कि जय जिनेंद्र का मतलब क्या है। हम जय जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान की जय कर रहे हैं कि तुम्हारी जय कर रहे हैं, बताओ। हमने कहा जय जिनेंद्र अनिल जी, तो जय ने, हमने कहा जय जिनेंद्र भैया रमेश जी, अब वे सोच रहे हैं कि जी हमारी जय कर रहे हैं, बताओ। भाई साहब बड़े बड़े विद्वान हमसे जय जिनेंद्र करते, देख रहे पागल चंद। अबे भैया क्या बोले जा रहा है, वो जिनेंद्र की जय कर रहा है कि तुम्हारी जय कर रहा है, लेकिन इतना अज्ञान इतना बेहोश पड़े हुए हैं। और देखो हम भी कम अहंकारी नहीं है, तो हम जय जिनेंद्र करने में भी संकोच करते हैं, हम सामने से क्यों करें, हम क्यों करें जय जिनेंद्र, क्यों, जय जिनेंद्र करने में कोई बुराई है। एक आदमी बेचारे अज्ञानी जीव जिनको कोई तत्व की खबर नहीं है, वे काफी भर देते राम राम लिखते लिखते लिखते, राम 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 राम, लिखते कि नहीं लिखते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि जिसको कुछ खबर नहीं, क्यों रोकना, श्री गुरु है,
निरंतर आनंद को भोगते हैं, उनके जैसा आनंद में कोई नहीं है। उनका नाम लेके मुझे अपना परमात्मा याद आता है तो मैं, लेकिन अगर बेहोशी में जय जिनेंद्र बोलते हो तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, अब थोड़ा सा तकलीफ देगा तुम्हें तब जो मैं बोल रहा हूँ। अगर बेहोशी में तुम जय जिनेंद्र बोलो तो कोई काम का नहीं है, और बेहोशी में जय अमिताभ बोलो तो कोई काम का नहीं। जैसा अमिताभ बोलेंगे तो नरक जाएंगे, और जय जिनेंद्र बोलेंगे स्वर्ग जाओ। कहीं नहीं जाओगे, जहां जाना होगा तुम वहीं जाओगे, क्योंकि नाम में कुछ नहीं धरा। नाम में कुछ रखा है क्या है? लोग अपने लड़के का नाम आदि कुमार रख देते हैं, ऋषभ रख देते हैं। अब आजकल तो ये मोक्षुओं की तो और ही खतरनाक है, सम्यक, गायक, है कि नहीं, ध्रुव, चैतन्य। तो क्या जो मोक्ष चले जाएंगे क्या है? गायक गायक बोलते रहोगे दिन भर तो क्या सब में दर्शन हो जाएगा? श्री गुरु कहते हैं भाई ये तो नाम है, इससे क्या लेना देना, इसका क्या है उससे मतलब। कल मैंने कहा था ना, शब्दों से प्यास नहीं बुझती, पानी शब्द से प्यास नहीं बुझती, असली पानी चाहिए। ऐसे ही नामधारी गायक होने से कुछ नहीं होता, असली गायक का अनुभव होना चाहिए। नामधारी आदिनाथ होने से कुछ नहीं होता, चाहे आदिनाथ बोलो चाहे अमिताभ बोलो से कुछ नहीं होता। अब कोई ये सुन रहा होगा ना मेरे वचन, हालत खराब कर देगा मेरी, कहेगा बताओ जी आदिनाथ और अमिताभ को कहता कुछ नहीं होता। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ इसका अर्थ समझो, शब्दों को क्यों पकड़ते हो? ये जो शब्द मलेच्छ लोग हैं ना, शब्दों को पकड़ते हैं, इनको कुछ अभिप्राय पकड़ में नहीं आता। सारा खेल काय का है? अभिप्राय का। खेल काय का है? अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ अमिताभ बच्चन, उनका तो कोई लेना है। लेकिन तुम जो बेहोशी में आदिनाथ 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 बोल रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम बोल क्या रहे हो। है पंकज जी? अपने मुंह से जय जी ने, तुम जैन हो के नहीं? पंकज जी जैन हो ना पक्का? अभी तक जैन ही हो यार तुम, इतने दिन में भी है? जैन बैन छोड़ो, अपन जैन नहीं है अब, जैन तो छोड़ दिया अपन ने। श्री गुरु कहते सुनो, तुमने दिन भर में 50 दफे जय जिनेन्द्र बोला। सचिन जी 50 दफे जय जिनेन्द्र बोला तुमने। सच बात बताओ, तुम्हें असली जिनेन्द्र एक बार भी याद आते उस जय जिनेन्द्र बोलने में कि नहीं? आते हैं क्या? तो नहीं आते तो तुम्हारा जय जिनेन्द्र बोलना, ये जिन ज्ञानियों ने कहा होगा बताया होगा, वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बेकार बात हो गई कि नहीं हो गई? अब वो सिर्फ नाम ही नाम रह गया जय जिनेन्द्र। क्यों? कि हमने 50 दफे जय जिनेन्द्र बोला और हमें एक दफे असली जिनेन्द्र याद नहीं आया। इसका मतलब कितने बेहोश हैं। बेहोशी समझ में आ गई ना? बेहोश का अर्थ क्या होता है? ये सब कहलाती बेहोशी। हम भगवान के घंटे भर दर्शन करे आए और हमें कुछ होश ही नहीं रहती, और सब मंत्र तंत्र सब बोल बाल के आ जाते हैं, चावल चढ़ा के आ जाते हैं, बादाम चढ़ा के आ जाते हैं, नैवेद्य चढ़ा के जाते हैं। लोग चांदी वांदी के बर्तनों में पूजा करे आते हैं। काय के लिए करते हो चांदी के बर्तन में? तो किसी मूर्ख ने पट्टी पढ़ा दी कि जिन बर्तनों में करोगे वे ही बर्तन तुम्हारे घर में आएंगे। तुमने कहा ऐसा है क्या? बोले हाँ। चांदी में करोगे तो चांदी के आएंगे, सोने के में करोगे तो सोने के आएंगे। तो भाई जो जितना बड़ा वाला आदमी था उसने सोने चांदी के बनवाना चालू कर। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमने कहा ना, मूर्खों की कमी थोड़ी है संसार में है। मुझे ये समझ में नहीं आता, वो जो ये महाराज समझा रहा है, वो महाराज से ये कोई क्यों नहीं पूछता कि ये चांदी सोने के चक्कर में तू उलझा हुआ है, तू महाराज बना काहे को है भाई? है तेरे को इतनी तो अकल आनी चाहिए, तू महाराज बन गया और हमें सोने चांदी के पट पड़ाता है और खुद महाराज बन गया। एक कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। एक ब्राह्मण पंडित था और वो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ था, इतना ज्यादा निपुण था शास्त्रार्थ करने में कि उसको कोई भी नहीं हरा पाता था, और जबरदस्त जीतने की उसकी कौशल थी। उसके सामने हर अच्छे से अच्छे विद्वान हार जाते थे। और उस समय राजा महाराजाओं का समय था, तो वाद विवाद चलते थे, और अगर उस वाद विवाद में वो पहुंच गया तो राजा महाराजा ने जो भी इनाम रखी हो, 10,000 मोहरें, 20,000 मोहरें, ऐसे इनाम रखते थे कि जो विवाद जीतेगा।
और अगर वो विवाद में पहुंच गया तो आधे पंडित तो विवाद करे ही बिना भग जाते थे, और दो चार अगर खड़े भी रह जाते थे विवाद करने के लिए तो बस 2 मिनट में हरा देता था और वो सब माल ले जाता था। उसके पास बहुत अपार संपत्ति हो गई थी और वो ऐसे बात बात जीतते जीतते बूढ़ा हो गया, 70 साल का बूढ़ा हो गया। और उसकी सुंदर पत्नियां थी 3। एक बार वो एक राजा के दरबार में गया और उसने, राजा ने 1000 गायें जिनके सींगों को सोने से जड़वा दिया था, समझ गए ना, सोना मड़वा दिया था जिनके सींगों पे, 1000 गायें पुरस्कार के रूप में उस राजा ने रखी। जो आज का विवाद जीतेगा उसको ये गायें मिलेंगी। तो वो गायें सुबह से बंधी थी और 2:30-3 बज गए विवाद होते होते, लेकिन ये जो ब्राह्मण था ये उस विवाद में पहुंचा नहीं, कहीं गया था दूसरी जगह। तो जब विवाद चलते रहे और 2:30-3 बजे ये पहुंचा उस विवाद में। तो जैसे ही पहुंचा तो अपने साथ जो आदमी लेके आया था उससे बोला कि ये गायों को 4 घंटे से यहाँ खड़ा रखा है, परेशान हो गई, और अपने आदमी से कहा इन गायों को खोलो और खोल के घर ले जाओ। तो वहां के लोगों ने कहा पहले विवाद तो जीत लो, गायें बाद में जाएंगी। उसने कहा विवाद जीत लिया राजा, विवाद की चिंता मत करो, 2 मिनट का काम है मेरे को। और उसने गायें जो है घर भिजवा दी और उसने विवाद किया, और वो तो जैसे हर बार जीतता था, 5 मिनट में विवाद खत्म हो गया, विवाद जीत गया। लेकिन उस दिन उसने जब विवाद जीता तो विवाद जीतते 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 उसको एक अंतरंग में कुछ ऐसी बात तर्क करते करते वितर्क करते करते प्रमाण देते देते कुछ उसे एकदम ख्याल में आ गया और अंदर एक बिजली बिजली कौंध गई और उसको कुछ लगा कि अरे ये सब क्या है, समझ लो उसे आत्मानुभव हो गया, ऐसा समझ लो। और वो वहां से राजा से घर आ गया और अपनी पत्नियों से कहने लगा कि सब इधर आओ। तो तीनों पत्नियों को बुलाया। उसने अपनी तीनों पत्नियों से कहा कि अब मेरा समय आ गया है और आज मुझे वो सत्य मिल गया जो सत्य मैं शास्त्रों में दूसरों को सुनाता था, बताता था और जीतता रहता था ये वाद विवाद। अब ये सब बात खत्म हो गई और आज से मेरा जितना भी धन है तुम आपस में बांट लो और अब मैं यहाँ से चला, मुझे असली धन मिल गया। तो उसकी जो 2 पत्नियां थी वे तो बड़ी खुश हुई क्योंकि ये बूढ़ा भी हो चुका था और पैसे के लालच में वो रहती थी। उन्होंने कहा अच्छा है जाओ। लेकिन जो उसकी तीसरी पत्नी थी उसने कहा मुझे ये धन नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले मुझे वो ही धन चाहिए जिस धन को पाकर इस धन को आपने बिल्कुल कूड़ा समझ के छोड़ दिया और आपको वो धन जो मिल गया तो मैं इतनी बड़ी पागल थोड़ी हूँ कि इस धन के पीछे भागूंगी। मैं तो आपके साथ ही, आप जहां जा रहे हो मैं वहीं जाऊंगी और मुझे वो ही धन चाहिए, वो ही आनंद चाहिए जो आपके चेहरे पे दिख रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि जो महाराजों की कहानी समझ में नहीं आती, खुद तो धन रुपया पैसा छोड़ के चले गए और गृहस्थों को उपाय बताते हैं धन पैसा कमाने की। तो इसका अर्थ क्या है कि तुम दूसरों को जो उपाय बताते हो निश्चित ही तुम्हारी आज भी सुख बुद्धि वहीं पड़ी हुई है। अगर तुम्हें सच्चा सुख आत्मा में से मिला होता तो तुम दूसरों को उपाय क्यों बताते? तुम तो कहते पागलपन छोड़ो यार, ये पागलपन है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये पागलपन हमने भी बहुत किया पहले। अब तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की शरण प्राप्त करो, अपने त्रिकाली ध्रुव को जानो, ये पर्याय बुद्धि छोड़ो, देह बुद्धि छोड़ो, संयोग बुद्धि छोड़ो, ज्ञायक की शरण लो। लेकिन तुम हमसे कहते हो कि वो धंधा हमारा है ज्ञायक की शरण लेना, तुम्हारा धंधा तो है पैसा कमाना है। एक बार की सच्ची घटना सुनाता हूँ, बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है विजय जी। ज्ञायक तुम्हारे काम की है, सुनो। एक विद्वान मिले मुझे, मैं नाम नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि अभी वो जिंदा है जिंदा आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए। वो मुझे मिले और मेरे से बोले किसी कारण बस हमारा और उनका मिलना हुआ, तो मैं व्यापार धंधे में लगा हूँ। तो
तो वो मेरे से बोले पंकज जी कि देखो यार, तुम जो है ना 2 काम एक साथ मत करो, कि पंडितियाई भी करते हो और व्यापार भी करते हो। हमने कहा क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? बोले यार तुम हमारी दुकान भी जो है चलाते हो और खुद की दुकान भी चला रहे हो, एक दुकान तो हमारे लिए कह रहने दो, तुम जो है ये सेठ वाली लाइनों में शामिल हो जाओ, तुम सेठ बन जाओ और खूब पैसा कमाओ और हमारी संस्था को दान करो। ख्याल में आए कि नहीं आए? और पंडितियाई का काम हम संभाल लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ये संसारी जीव, ये महाराज ढोंगी साधु कुगरू, असली साधु की बात नहीं कर रहा मैं, असली ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा मैं, पाखंडियों की बात कर रहा हूँ, ढोंगियों की बात कर रहा हूँ। वे क्या कहते हैं कि तुम लोग खूब पैसा कमाओ, समझ गए ना, वो बढ़िया पैसे कमाओ, तो साहब वो सम्यक दर्शन, वो आत्मानुभव, वो धर्म, वो हम करेंगे, वो हमारा कोटा है। तुम्हारा कोटा है ग्रस्त, और ग्रस्त मतलब भ्रष्ट, और भ्रष्ट मतलब तुम्हारा भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? कि हमारे साथ शिष्टाचार से रहो तो तुम्हारा भ्रष्टाचार मिट जाएगा। तो तुम्हारे साथ शिष्टाचार से रहने का मतलब क्या है? पैसा लाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, उसका कुछ परसेंट हमें दे जाओ, हमें भोजन पानी की व्यवस्था करवाओ, रहने वहने की बढ़िया एसी में व्यवस्था करवाओ, बस तुम्हारे पाप कटते चले जाएंगे। तुम 100% पाप करोगे, तुम्हारा 99% हम ही धुलवा देंगे। अरे सबके यहाँ पाप धुलने की व्यवस्था है तो जैनियों के यहाँ भी तो होनी चाहिए। एक बड़ा मुकार मंत्र का तो सहारा ही है, उसमें लिखा ही है ऐसो पंचणमो यार हो सब पाप पड़ासो, है क्या नहीं? हो विनाश हो सबरे पाप जितने करे हैं तुमने। सबके यहाँ व्यवस्था है, किसी के यहाँ गंगा है, किसी के यहाँ मक्का मदीना है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ अमृतसर है, किसी के यहाँ, समझ गए ना, फतेहपुरी है, सबके पास सब है। तो अपने पास भी कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने पास भी है? नहीं समझे? हाँ हाँ, सब अपनी अपनी दुकानों में अपने अपने गुरुओं की फोटो अपन भी लगा लेते हैं, अपने गुरुओं की, साहब क्या पता आशीर्वाद मिलता हो। मैंने ये तक देखा है, लोग अपने बाप के बाप के बाप की फोटो लगाते हैं। यहाँ जाओगे ना तुम दिल्ली तरफ, यहाँ पुरानी तो ऐसे लगा के रखते हैं वो। तो मैंने एक भाई से पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ तो तुमने 7 पीढ़ियों की फोटो लगा रखी, चक्कर क्या है? तो बोला कुछ चक्कर नहीं है, क्या पता मर मरू के कहाँ गए हैं, वहीं से आशीर्वाद दे रहे होंगे, है कि नहीं? अपनी दुकान पे सब नजर रख रहे होंगे। हमने कहा वाह यार तुमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बोले और क्या, सब सेट सोचना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी मिथ्या बुद्धियों से जीव पीड़ित है, बिल्कुल अज्ञानता में जीता है, मूर्खता में जीता है, भय से जीता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं रात और दिन। ये सब मिथ्यात्व की ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहानियां हैं। इस सब की जड़ मिथ्यात्व है। सबकी जड़ क्या है? अज्ञान, मिथ्यात्व, और कोई दूसरी जड़ नहीं है। ये जितने भय जीव के अंदर चल रहे हैं, ये सब मिथ्यात्व के कारण चलते हैं। जितना डर सता रहा है, ये सब मिथ्यात्व के कारण सता रहा है। देखो भाई, तुम जरा विचार तो करो, ज्ञानी क्या मस्ती मारता होगा, ज्ञानी को क्या आनंद आता है। एक त्रिकाली ध्रुव जिसे पता चल गया, उसे अहलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, वेदना का भय, सबरे भय निकल गए। कितना मजा आता होगा यार, 24 घंटे आनंद। तो वो बात अधूरी मत समझना, वो बात पूरी कर लेना। धर्म में कोई कीमत नहीं चुकानी दिनेश जी, धर्म में कोई कीमत नहीं चुकानी भैया। धर्म तो आनंद रूप है, तत्व विचार करना कोई कीमत चुकाना नहीं है। तत्व विचार अपने अपने में आनंद रूप है, स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे नियम सार में कुंद कुंद देव ने लिखा कि जैन धर्म का मार्ग और मार्ग फल दोनों ही आनंद रूप हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भैया तकलीफ भोगो, बड़ी मुश्किल का सामना करो, जैसे अपन दुनिया में पढ़ते ना कि उस व्यक्ति ने पहले इतनी मेहनत करी, फिर वो करोड़पति बना, फिर आज आनंद में है, पहले पागलों एक एक टाइम की रोटी खाई। धर्म बिल्कुल इससे विपरीत है। हमारे यहाँ एक टाइम की रोटी मजबूरी में नहीं खाते मुनिराज, कि कोई दुख है, कोई तकलीफ, इसलिए एक टाइम खा रहे वरना हमारी निर्जरा नहीं होगी ना। दूसरे टाइम खाने का भाव ही नहीं आता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अपने में इतना आनंद आ जाता है कि दूसरे में, दूसरे टाइम खाने का, कपड़े पहनने का, घर में रहने का और काम करने के भाव आते ही नहीं, आनंद ही इतना आता है। देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ,
पंकज जी जवाब देना। अपन जब आनंद में होते हैं, मस्ती में होते हैं, हमें किसकी याद आती है? किसी की याद आती है? ये सारी याद कब आती है? दुखों में, तकलीफ में, है कि नहीं? होती कि नहीं? जिस पत्नी को अपने मायके की ज्यादा याद आए, इसका अर्थ क्या है? संजीव जी पूछ लिया करो, याद तो नहीं आती इनको मायके की? है मायका दूर नहीं है। कि क्यों? कि साहब याद ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं रहता, हम तो 15-15 दिन अपनी माँ को, मम्मी को, पापा को, इसका मतलब तुम आनंद में हो। और अगर तुम्हें पल पल माँ की याद आए, पल पल पिता की याद आए, इस किस बात की निशानी है? दुख की निशानी है। होता है कि नहीं होता? अपने घर में जब कोई पार्टी चल रही होती है, मेरी सिखा जी आवाज आ, रुक गया। सिखा जी आवाज आ रही? जब हमारा बेटा, रुक रुक के आ रही ना, थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। अब संजय जी अब तो आ रही है। जब अपना बेटा की शादी हो और अपने बेटे ने या कोई बड़ी उपलब्धि ले ली हो, बड़ा नंबर से बड़ा अच्छा पास हो गया हो, बड़ा एग्जाम निकाल लिया हो, और अपन ने घर में पार्टी दी हो, तो अपन उस समय जो आनंद में होते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि कुछ हम भी खा लें, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए। कुछ अपन को अपना खाने का कोई भाव नहीं आता। अपन उस आनंद को भोग रहे होते हैं। सबको खिलाओ और खाओ, और चाहे खुद ने सुबह से कुछ नहीं खाया। होता है कि नहीं होता? तो हम जितने आनंद में होते हैं, उतना भोजन भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और जितने दुख में होते हैं, उतनी हर चीज हमें याद दिलाती है। गरीब आदमी के बारे में कहावत है गांव में, कि अगर गरीब आदमी चना पिसवाने जाए, क्या पिसवाने जाए? चना तो समझ गए ना, चना। चना पिसवाने जाए तो कहते हैं बेचारे के घर में गेहूं नहीं है, कितनी गरीबी आ गई। और अगर बड़ा आदमी चना पिसवाने जाए तो लोग कहते आज से बिर्रा की रोटी खाने का मन कर रहा हो। कौन सी रोटी होती है बुंदेलखंड में? बिर्रा। अभी मेरा बहुत समय निकल गया है तो भूल भाल जाए। बिर्रा, बिर्रा ही बोलते साहब। बिर्रा माने, सचिन जी, बिर्रा की रोटी माने गेहूं का आटा और बेसन मिक्स करना, नमकीन पुड़ी। यहाँ पर नमकीन पुड़ी बनाते ना, नमकीन पुड़ी माने आटा और उसको, चने के आटे को मिक्स करना, बेसन को और आटे को मिक्स करना। तो श्री गुरु कहते कि बड़ा आदमी जाए तो कहते देखो आज इसका जो है ना, बर्रा की रोटी खाने का मन कर रहा है। और वो गरीब आदमी जाए बेचारा तो कहते देखो आज इसके घर में गेहूं नहीं है। तो जितनी हमारी गरीबी होती है, हमें हर चीज याद आती है। रिश्तेदारों की याद आती है, सारे पड़ोसियों की याद आती है, पता नहीं किस किस की याद आती है। और जब हम मस्त होते हैं, सुख में होते हैं, तो पड़ोसी अब वाले हमसे शिकायत करते हैं, यार तुम तो किसी से मतलब ही नहीं रखते। रिश्तेदार कहते तुम तो हमें फोन ही नहीं लगाते, तुम तो हमें याद ही नहीं करते। ये किस बात की निशानी है कि हम आनंद में हैं? तो सोचो, तुम जरा से धन, पैसा, मकान, दुकान, निरोगी काया, घर में माया, कुलवंती नारी, पुत्र आज्ञाकारी, इन्हीं में तुम्हारी ये हालत हो जाती कि तुम दुनिया भूल जाते हो। और मुनिराज के पास तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आनंद बरस रहा है, आनंद के झरने बह रहे हैं, रात दिन आनंद ही आनंद बरस रहा है। और अगर वे पूरी दुनिया भूल गए और एक ही टाइम रोटी खा के रह जाते हैं, दोबारा पानी नहीं पीते, तो इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर वे पूरी दुनिया को भूल जाते हैं और उनको इतना आनंद आ रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। समझ में आ गई? समझ में आ गए? फिर वो भजन बहुत सही है। चैतन्य गुफा में मुनि बर बसते, अनंत गुणों में केली का, केली माने खेलते हैं, मस्ती मारते हैं, झूमते हैं। समझ गए ना? और फिर क्या है? एक ही ध्यान रमायो वन में, मधुबन में। बहुत अच्छा भजन है। अभी मैं भजन अभी कम गाने लगा तो भूल गया, इसमें और भी बहुत अच्छा है।
अक्षय घट भर पूरे हमारा, अंदर बहती अमृत धारा, पतली धार न भाई मन में मधुबन में, होली खेले मुनिराज शिखर बन में, रे अकेले बन में मधुबन में, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। देखो अब ये समझो, अब तुम पढ़ना इस भजन को, अब मुनिराज को याद करना, अब आनंद आएगा। इसलिए तो कह रहा हूं, जब तुम्हें त्रिकाली ध्रुव का आनंद आ जाएगा, अपने शुद्धात्मा की दृष्टि आ जाएगी, तब तुम्हें जो पूजा करने का मजा आएगा, दर्शन करने का मजा आएगा, भक्ति करने का मजा आएगा, तब कहोगे यार ये हो क्या रहा है, ऐसा आनंद तो मुझे पता ही नहीं था। फिर है वो असली पूजा। नहीं समझ में आया? फिर है वो असली पूजा, फिर वो नकली पूजा नहीं है। हैं? ख्याल में आ गया कि नहीं आया निरंजन जी? तो हम सब गहराई से ये बात निर्णय करें कि धर्म में कोई कीमत बीमत नहीं चुकानी होती है। धर्म का मार्ग भी आनंद रूप है, और धर्म स्वयं आनंद रूप है, धर्म का फल भी आनंद रूप है, जहाँ तीनों काल में आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा मैं स्वयं उस आनंद का पिंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसी अनुभव पूर्वक सच्ची दृष्टि करो, भेद ज्ञान करो। इसी मंगल भावना के साथ आज विराम लेता हूँ। सहजानंदी।